मित्रों, किसी के बारे में गलत अनुमान लगाना, गलत सोच रखना व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में गुमराह कर देता है। याद रखना, मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्रेम और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के वर्ष 2024 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कन्या राशि वालों के वर्ष 2024 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। मित्रों, वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। यहाँ पर हम शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको वार्षिक राशिफल देंगे और आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जानते हैं कि शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर वर्ष 2024 में आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इन ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं कि ये ग्रह आपकी राशि से किस भाव में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले हम शनि को जानेंगे। शनि देव जो है पूरे वर्ष आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि के स्वामी का गोचर कुंभ राशि में होगा, जो कि पंचम भाव के स्वामी भी हैं। पूरे वर्ष वहीं पर रहेंगे। राहु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष सप्तम भाव में मीन राशि में राहु का गोचर रहेगा। केतु आपके प्रथम भाव कन्या राशि में गोचर करेंगे और उनका गोचर कन्या राशि में ही पूरे वर्ष बना रहेगा। गुरु जो है 2 राशियों में गोचर करेंगे वर्ष 2024 में। पहले तो उनका गोचर मेष राशि में रहेगा, अप्रैल तक जो गोचर है उनका मेष राशि में रहेगा, अष्टम भाव में रहेगा और उसके बाद 1 मई 2024 से वृषभ राशि में नवम भाव में गुरु का गोचर हो जाएगा। तो गुरु का गोचर 2 राशियों में होगा। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी शनि, गुरु, राहु और केतु की। चलिए मित्रों, अब राशिफल की चर्चा करते हैं। तो राशिफल में सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन और आय के मामले में कन्या राशि वालों को वर्ष 2024 में सामान्य परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2024 में आपको धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। धन और आय के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप मेहनत ज़्यादा करेंगे और जितनी मेहनत आप करेंगे परिणाम उतने नहीं मिल पाएंगे। हालांकि अचानक हानि और अचानक लाभ के योग तो बने रहेंगे, लेकिन फिर भी परिणाम में उतनी सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। धन और आय के मामले में हालांकि आपके कोई कार्य नहीं रुकने वाले हैं। धन और आय के मामले में जो भी कार्य आपके धन को लेकर होंगे वो आपके पूरे होंगे और गुरु की जो धन भाव पर दृष्टि है वो आपकी अप्रैल तक बनी रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ अप्रैल तक का समय धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर समय रहेगा और मई से दिसंबर तक के समय में आप देखेंगे कि आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी बनी रहेगी, यानी आपके खर्चे भी ज़्यादा रहने वाले हैं। इसलिए मेरी सलाह है कन्या राशि वालों के लिए कि आप धन और आय के मामले में वर्ष 2024 में बजट बनाकर चलें। खासकर मई से लेकर और दिसंबर तक के समय में आप अपने बजट पर ज़्यादा नियंत्रण रखें, यानी कोई भी खर्चा अगर आपका ज़्यादा होता है, कोई भी बड़ा खर्चा आता है, कोई परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर है, कार्य क्षेत्र में है, कोई आप अपने व्यापार कारोबार के विस्तार को लेकर है, आपको खुद को लेकर है, आपके जीवन साथी को लेकर है, कोई न कोई खर्चे आपको वर्ष 2024 में परेशान करते हुए दिखेंगे और इन खर्चों के चलते आपका बजट खराब हो सकता है। तो इसलिए बजट बनाकर चलें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। धन और आय के मामले में सामान्य वर्ष ही समझें कन्या राशि वाले वर्ष 2024 में। और बात करें व्यापार और नौकरी की, तो व्यापार और नौकरी के मामले में नौकरी आप किसी भी क्षेत्र में करते हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, शनि देव का छठे भाव में गोचर आपको अच्छे परिणाम ही देने वाला है। वहाँ पर आपको लाभ भी देखने को मिल सकता है और आप बड़ी मेहनत के साथ अपने कार्य करेंगे समय पर। चाहे आप नौकरी करते
करते हों या व्यापार करते हों, आप देखेंगे आप मेहनत ज़्यादा करेंगे और मेहनत ज़्यादा करेंगे तो परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव बिना मेहनत के अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है या विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको व्यापार कारोबार में देखने को मिलेंगे। अगर आपका व्यापार, कारोबार या नौकरी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, यानी कोई मेडिकल स्टोर चलाते हैं, नर्सिंग होम चलाते हैं, पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, डॉक्टर हैं, क्लिनिक है, तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में भी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं तो भी अच्छा रहने वाला है। तो विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार, कारोबार, नौकरी, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार, कारोबार, नौकरी आपको ज़्यादा लाभ देगा। और वैसे किसी भी तरह का व्यापार, कारोबार और नौकरी आपको वर्ष 2023 में अच्छे परिणाम दिखाएगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे और मेहनत करने के बाद ही परिणाम आपको अच्छे मिल पाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। आप में तनाव देखा जा सकता है, इस कारण आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कोई न कोई व्यर्थ की बातों को लेकर छोटे मोटे वाद विवाद कर सकते हैं। इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलें वर्ष 2024 में, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रैल तक के समय में जो गुरु की दृष्टि है वो दूसरे भाव और चौथे भाव पर बनी रहेगी। परिवार भाव पर गुरुदेव की दृष्टि रहेगी। 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का जो ये समय होगा पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय होगा। और 1 मई 2024 से गुरु का गोचर वृषभ राशि में हो जाएगा। पिता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। संतान के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर भी घर के बुजुर्गों के साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ न कुछ तालमेल बनाने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर अगर देखें तो पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा आपका वर्ष 2024 में। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के मामले में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका आपको अवश्य ही ध्यान रखकर चलना होगा। और वहाँ पर अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या पहले से है तो वहाँ कोताही बिल्कुल ना बरतें। अपनी दवाइयाँ समय पर लें। नियमित रूप से अपने डॉक्टर से परामर्श लेते रहें, इस बात का ध्यान रखें। और पेट से संबंधित बीमारी है तो ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि स्वास्थ्य में आपको आराम देखने को मिलेगी। छठे भाव के स्वामी का छठे भाव में गोचर है। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें आराम देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के मामले में मैं सदैव यही कहता हूँ, कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। केतु का गोचर प्रथम भाव में बना हुआ है, सप्तम भाव में राहु का गोचर है। स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होती है तो आप डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें। स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई लापरवाही ना करें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2024 अच्छे परिणाम दिखाएगा। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव का गोचर छठे भाव में रहेगा। अपने गोचर में वो अच्छे परिणाम भी देंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करते हुए नजर आएंगे। एकाग्रता की कमी आपको देखने को मिलेगी। एकाग्रता आपको बनाकर रखनी होगी, नहीं तो शिक्षा में अवरोध देखने को मिल सकते हैं। इसलिए शिक्षा में कोई अवरोध ना हो, इसलिए आप अपनी एकाग्रता बनाकर रखें और अपने समय को व्यर्थ में ना गंवाएं। शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर आपको शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में लाभ मिलेगा और शिक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। छठे भाव के स्वामी का छठे भाव में गोचर आपको सफलता दिला सकता है, लेकिन ध्यान रहे छठे भाव के स्वामी आपके शनिदेव हैं और शनिदेव बिना मेहनत के कुछ नहीं देते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम आपका है वर्ष 2024 में और अगर वो अप्रैल से पहले है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर आपको अचानक लाभ देखने को मिल सकता है। हालांकि मई से लेकर दिसंबर तक का समय भी गुरु के गोचर का अच्छे परिणाम दिखाएगा। नवम भाव में गुरु गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं। अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो मई 2024 से यानी 1 मई 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का समय ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई विदेश में दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, 1 मई 2024 से 31 दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखा सकता है।
तो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी अगर देखें तो पूरा वर्ष अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। गुरु की चौथे भाव पर दृष्टि बनी रहेगी अप्रैल तक के समय में, और 1 मई 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक का जो समय होगा वहाँ पर पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि बनी रहेगी। तो शिक्षा के लिए अगर हम देखें पूरे वर्ष में तो 1 मई 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक का समय सबसे ज़्यादा बेहतर है। चाहे आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह में भी बैठना चाहते हैं, तो ये समय ज़्यादा अच्छा है जो आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दे सकता है। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय गुजारेंगे। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही रोमांटिक वर्ष 2024 रहने वाला है आपके वैवाहिक संबंधों में, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बहुत जल्दी वैवाहिक संबंधों में आपके गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। सप्तम भाव में राहु का गोचर पूरे वर्ष बना हुआ है और सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव का गोचर पहले तो अष्टम भाव में है 30 अप्रैल तक और उसके बाद नवम भाव में है। अपने जीवन साथी के साथ आप यात्रा भी करेंगे। कोई छोटे मोटे वाद विवाद हैं तो स्वतः ही समाप्त हो सकते हैं यात्रा के दौरान, और अगर कोई बड़े वाद विवाद चल रहे हैं, आप उन्हें सुलझाना चाहते हैं, अपने जीवन साथी के साथ समझौता करना चाहते हैं, 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय बहुत बेहतर है। वहाँ पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, आपके समझौते हो सकते हैं, वैवाहिक संबंधों में मतभेद दूर हो सकते हैं। और 30 अप्रैल तक के समय में एक बात और ध्यान रखकर चलें, आप अपने ससुराल पक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी अपने जीवन साथी के सामने बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद होगा और ससुराल पक्ष के लोगों से भी संबंध आपके खराब होंगे। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त अप्रैल तक के समय में वाणी पर संयम ज़्यादा रखें। वहाँ पर कोई ऐसी बातें ना करें जिससे कि आपके वाद विवाद हों, क्योंकि आपका जीवन साथी 30 अप्रैल तक के समय में अपने घर वालों की बातें ज़्यादा सुनेगा, यानी आपके ससुराल पक्ष के लोगों की बातें ज़्यादा सुनेगा और वहाँ पर फिर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि हैं, छठे भाव में गोचर रहेगा। तो प्रेम संबंधों के लिए भी अगर हम देखें तो पूरा वर्ष आपके लिए छोटी छोटी बातें बहस का रूप ले लेंगी, छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी। इसलिए प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की बहस से बचें, सबसे पहली तो यही शर्त है। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, सप्तम भाव में राहु का गोचर भी बना हुआ है, आप देखेंगे रोमांस ज़्यादा रहेगा। पुराने प्रेम संबंध हो या नए प्रेम संबंध हो, मुलाकातें भी ज़्यादा होंगी, रोमांस भी ज़्यादा होगा, एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे और प्रेम संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर, व्यर्थ की बातों को लेकर गलतफहमियां कर लेंगे और फिर वहां वाद विवाद हो सकता है, और छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा बहस कर लेंगे, वहां पर आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखकर चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, फिर प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा, अपने साथी पर भरोसा दिखाना होगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम कन्या राशि वालों को वर्ष 2024 में मिल सकते हैं। उपाय की बात करें, बुधवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, और बुधवार वाले दिन ही अगर आप गाय की सेवा नहीं कर सकते हैं तो पक्षियों को दाना पानी रखें। दोनों उपाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, वरना दोनों में से कोई भी उपाय करें आप, निश्चित ही आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और ये दोनों उपाय, गाय की सेवा और पक्षियों को दाना पानी रखने की सेवा, ये आप बुधवार के बुधवार पूरे वर्ष करते रहें, आप देखेंगे निश्चित ही आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों को शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2024 में, इस बारे में मैंने कुछ चर्चा की है। ये कन्या राशि वालों का सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।